पापा ने ना मुझे आपसे बात करने के लिए भी मना किया है, और ठीक है, और वो जीजू नहीं है, अब वो मेरे पति है। देख छोटी, मैं तो तुझे बद्दुआ दूंगी नहीं, लेकिन तुझे अंदर से मेरी रूह बद्दुआ देगी कि तू रोशन के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्या बोल रही हो दीदी? मेरे हैं, मैं उन्हें पाके रहूंगी। गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरी से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद। अब मेरे पास आने से क्या फायदा आपको, बताओ? तो मैं आपके पास नहीं आती, मैं जाती कहाँ, मेरे साथ क्या हादसा हुआ है मैं ही जानती हूँ। ये सब सारी बात है, ये सब सारी बात आप अपने पापा को बोलो ना। पापा को मैं बता चुकी, पापा ने तो उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैं घर से भाग गई हूँ, मैं भागी नहीं थी। तो भाई शादी दिन अचानक कोई लड़की गायब होती है, इसका इल्जाम क्या लगा, इसका मतलब क्या हम समझे? मैं शॉपिंग करने गई थी, अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदने गई थी, मेरे एकदम रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कोई अंदाजा भी लगा सकता है इस बात का, लेकिन मुझे तो नाम दिया गया भग गई है। आपने बात की अपनी बहन से? अपनी मेरी बहन से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी बात भी नहीं हुई, क्योंकि पापा ने मुझे कसम दी कि तो उसके घर नहीं जाएगी। चलो ठीक है, बनाते हैं वीडियो। है गाइस, मेरा नाम चंदन, और आप देख सकते हो मेरे साथ एक लड़की है जिसका नाम अंजलि है। ये वही लड़की है जिसको लेकर पिछले 2 दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा। वो अगर वो वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो आप जाके देख लो। ये वही लड़की है जो कि शादी के 1 दिन पहले भाग गई थी। आप कैसे बोल सकते हो मैं भाग गई थी? मैं भागी नहीं थी, मेरे साथ भाई आपने शादी से पहले 1 दिन क्या हुआ आपके साथ? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते मेरे साथ क्या हादसा हुआ। मेरे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, इस बात को लो। मैं अपने हस्बैंड के लिए सामान खरीदने गई थी शादी के लिए। उसके बाद आपको कोई नहीं बताया कि आपकी शादी है? मेरे घर वालों ने मुझ पे इल्जाम तक लगा दिया कि भाग गई, मैं भागी नहीं थी। मेरे पापा ने, मैं भी घर पे गई, जैसे मेरे को होश आया मैं अपने घर पे गई अपने पापा के पास, तो पापा ने भी कहा कि तू यहाँ क्या करना है, तू तो भाग गई थी, जिस यार के साथ भागी थी उसके पास ही जा। मैं लेकिन किसी के साथ नहीं गई थी। आप किसी के साथ नहीं भागे थे? नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप देख लो मेरी खुद हालत। मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी वहाँ पे भी चल सकते हो आप मेरे साथ। आप ये चीज़ बताओ, जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट थे वहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्म नहीं किया? मैं खुद बेहोश थी, किसी को क्या पता कि मेरे पास क्या, मैं आई कार्ड लेके थोड़ी ना घूमता है कोई रास्ते में। तो आप कितने दिन से बेहोश थे? मैं 2 दिन से बेहोश थी। 2 दिन, जब मैं 2 दिन के बाद होश आया, मैं अपने घर गई हूँ, तो मेरी बहन की और मेरे जो हस्बैंड था होने वाला, उसकी शादी हो चुकी थी। तो आपने बात करने की कोशिश नहीं की अपनी बहन से और जो आपके हस्बैंड? नहीं, मुझे पापा ने कसम दिया कि तूने ऐसा कुछ करा ना तो मैं खुद फांसी लगा लूंगा या मर जाऊंगा। ऐसा वो क्यों बोल रहा है? कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा ना। वो ये कह रहे हैं कि पहले ही तूने हमारी ज़िंदगी बहुत बर्बाद कर दी, तू शादी छोड़ के भाग गई थी और अब ज़िंदगी उस लड़की की बर्बाद हो जाएगी, जैसे तैसे तो वो घर गई है, ऐसे पापा बोल रहे थे। दोस्तों, क्या बात सही है क्या गलत है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मेरा शादी के 1 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण से मैं हॉस्पिटल में था, पिछले 2 दिन से बेहोश था, जिसके कारण मुझे कुछ नहीं पता चला और शादी भी होगी, और इनके कोई फैमिली मेम्बर किसी को नहीं पता कि ये कहाँ थे। जैसे इनको होश आया और ये वापस जब अपने घर गए तो इनके पापा इनको मना कर रहे हैं कि तुम वापस वहाँ नहीं जाओगी, क्योंकि उनकी शादी हो रखी है। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिनके साथ शादी हुई थी आपकी बहन का, वो खुश होगी? नहीं, बस वो मुझसे प्यार करते थे। हमने क्या क्या सपने सजाए थे, हम लोग फ़ोन पे बात भी करते थे दोनों। आपने अभी तक बात नहीं किया? नहीं, मेरी किसी से आपने कोई बात करने के लिए सही नहीं समझा कि मुझे बात करना चाहिए, सही रहेगा, ये सब सारी बातें बताऊं? मैं अपनी फैमिली के बारे में बहुत चाहती हूँ, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, मैं दोनों फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कसम दी है कि तू नहीं बात करेगी, तू नहीं जाएगी वहाँ। तो अब मुझे बताओ कि अभी क्या किया जाए इस वीडियो का, आप बताओ ना। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उनसे, जो मेरे जो होने वाला हस्बैंड है, मुझे उससे बात करनी है इस बारे में। तो हम तो ऐसा बोले, उनसे बात करने से पहले आप अपनी एक बार छोटी बहन को यहाँ बुलाओ और कोशिश करो उनको समझाने के लिए। छोटी बहन जानती है बात? नहीं जानती। नहीं जानती है ना? तो ऐसा करो, आप छोटी बहन का नंबर है ना? हाँ जी। छोटी बहन को आप कॉल करो और पूछो कि वो है कहाँ, और वो फ़ौरन यहाँ पे आए। छोटी बहन को पता है ये बात कि आप इस तरह आपके एक्सीडेंट हुआ, आपके साथ ऐसा हादसा हुआ? किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ पापा को पता है। पापा के पास गई थी मैं, अपने घर गई थी, जैसे बेहोश से हटी ना, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, मैं घर गई थी। चलो ऐसा करो, आप ना अपनी छोटी बहन को कॉल करो और पूछो वो है कहाँ और उनसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? कॉल करो आप उनको, स्पीकर पे करना फ़ोन। हेलो हेलो छोटी। दीदी। हाँ छोटी, मैं बोल रही हूँ अंजलि। दीदी तुम कहाँ से बात कर रहे हो? नहीं छोटी, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ पार्क में। क्या बोल रहे हो दीदी? मेरा एक्सीडेंट हो गया छोटी, मैं यहाँ पार्क में बैठी हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। दीदी कैसे हुआ ये सब, और आप कैसे, आप शादी से भागकर क्यों चले गए? दीदी प्लीज मुझे बताओ कहाँ हुआ
छोटी तू मुझे मिल, टूट के परेशान हो गए हम लोग। छोटी तू मुझे मिल पार्क में आके, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, सारी बात बताऊंगी मैं तुझे। दीदी आप मुझे बताओ कहाँ हो और अभी, और इसी वक्त मुझे लोकेशन सेंड करो कहाँ हो प्लीज दीदी, मैं अभी आधे घंटे में आपके पास आती हूँ। ठीक है छोटी, मैं तुझे लोकेशन सेंड करी, तो जल्दी आ, मुझे तेरे को बात बतानी है सारी। ठीक है दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं बस तुरंत आ रही हूँ, आप बस मुझे लोकेशन सेंड करो। ठीक है। क्या लोकेशन मांग रही हो? हाँ जी। आप लोकेशन सेंड कर दो आप उसको। कर दिया आपने? हाँ जी। देखो आप घबराओ मत, जो कुछ हुआ है आप आराम करो यहाँ पे, ठीक है, रिलैक्स करो। आपकी बहन आती होगी, कुछ देर में आ जाएगी, तो आप कोशिश करना ना, जब भी बहन आए तो सब बातें जानने की कोशिश करना। आप तो थे नहीं यहाँ पर, आपके जाने के बाद क्या कुछ हुआ, कैसे उनकी शादी उनसे हुई, वो तमाम सारी बातें मैं तो जानता हूँ, मैंने अभी बताया भी। और आगे आप क्या चाहते हो, किसके साथ रहना चाहते हो कंटिन्यू? क्या आप अपने जिससे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ शादी होने वाला था, उनके साथ रहना चाहते हो, या फिर अपनी जो छोटी बहन की ज़िंदगी है आप क्या चाहते हो? मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। और दोस्तों ये बोल रहे हैं कि मेरी शादी जिसके साथ हुई थी, यानी इनके जो होने वाले हस्बैंड हैं, उन्हीं के साथ ये रहना चाहते हैं, और भगवान की शायद मर्जी और कुछ मेरी और ये था। भी उम्मीद थी कि वो भी मेरे साथ ही रहना चाहते हैं, वो भी मुझसे प्यार करते थे। ठीक है, जैसा होता है वो देखते हैं, आने देते हैं आपकी बहन को, ठीक है? कॉल आ रही है। आ रही है, रिसीव करना, कहाँ है पूछना, स्पीकर पे करना। हेलो, हेलो दीदी, कहाँ है छोटी? मैं आपकी भेजी हुई लोकेशन पे पहुंच गई हूँ, आप हो बा- कहाँ? दिख नहीं रहे हो आप? हाँ बाबू मैं अंदर ही हूँ, मैं अंदर ही हूँ, पार्क में बैठी हूँ चेयर पे। दिख नहीं रहे, एक सेकंड। अच्छा वो है ना, वो हाँ वही है। इधर आना। हाँ आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ दीदी। चले गए थे आप मुझे छोड़ के। कैसे हुआ दीदी, कैसे हुआ ये सब? पहले बताओ ये सब कैसे हुआ? दीदी पहले बैठ जाओ आप, प्लीज गुस्सा मत करो आप। पहले बताओ ये कैसे हुआ ये सब? जब दीदी आप सब कुछ छोड़ के चले गए थे, भग गए मैं थे, तो कहीं कहाँ छोड़ के गई थी? मैं कहीं भी कुछ भी छोड़ के नहीं दीदी, गई किसी थी। को कुछ नहीं पता था घर में, तुम्हें पता है क्या बीती ये है? सब मुझ पे क्या क्या है ये? बीती है मम्मी पापा पर? गुस्सा मत करो आप लोग, पहले बैठ जाओ ना। आप लोग को बात करने के लिए मैंने बुलाया है, ना कि झगड़ा करने के लिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप ये तो देखती, मेरे को ढूंढने की कोशिश तो करते तुम दीदी लोग। सब जगह ढूंढा, सारे हॉस्पिटल ढूंढा, मैं स्टेशन ढूंढा, सब जगह आपको ढूंढा। मैं मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट थी, कुछ पता है आपको? 2 दिन से मैं एडमिट हूँ वहाँ पे, 2 दिन में बेहोश हूँ। आपने एक बार भी ना पापा ने ना तूने छोटी, मैंने तो मुझे तुझ पे कितना विश्वास है, क्या है ये सब? दीदी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मम्मी पापा ने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई हमारी इज्जत रख ले, तू बैठ जा उसके मंडप में। मैंने कुछ चंदन जी मुझे 5 मिनट दीजिए, मुझे बात करने के लिए अकेले में। ठीक है, हम भी चाहते हैं ना जो भी बातें आप लोग प्लीज एक बार आप आपस में डिस्कस कर लीजिए, ठीक है? हम यहाँ पे खड़े हैं, जरूरत पड़ेगा तो मुझे बुलाइएगा। ठीक है आपको बुला लेंगे। दीदी मेरी बात समझो, ठीक है? उस टाइम आप समझ नहीं सकते थे, मैं खुद कितना छोटी रोई मैं हूँ। कितना नहीं, परेशान, नहीं, पता है दीदी, मैं आप नहीं कितना समझ रहे हो, दीदी। 2 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट थी, किसी ने मेरे बारे में ये भी नहीं पूछा। मेरे घर वालों को इतना ही विश्वास है मुझ पे। दीदी आपको सब जगह ढूंढा हमने, सब जगह सब कुछ करा, आप नहीं मिले। पापा ने कहा दरवाजे पे बारात खड़ी है, बेटा देख हमारी नाक कट जाएगी, हमारी पगड़ी उछलेगी, 2 लोग बातें बनाएंगे, लड़की भग गई, ये कह के मुझे उन्होंने मंडप में बिठा दिया। चलो तुझे मंडप में बिठाया, तेरे आगे मजबूरी थी, लेकिन तुझे ये सोचना चाहिए था मेरी बड़ी बहन लापता है। तुम लोगों ने ऐसे कैसे बहुत ढूंढा, पापा को और तुझ पे इतना ही, मुझ पे इतना ही विश्वास था कि मैं भाग जाऊंगी किसी के साथ। छोटी तुझे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए था ये सब बात को, कि मेरा घर परिवार था, मैं तेरे जीजू से कितना प्यार करती थी। तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा इस बात को लेकर? मुझे सब पता था कि आप उनसे प्यार करते थे, मगर आप ये सोचो ना, अचानक जो सब कुछ हुआ उसके बीच में मेरी क्या ये गलती है? सोच के तेरी इस बड़ी बहन ने तेरे पे कितना विश्वास रखा, सब कुछ रखा, तुम्हें थोड़ा सा विश्वास नहीं था। माँ बाप जब आके हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, तो मैं क्या करूंगी? मेरे आगे तो मेरी जिंदगी थी। ये तो बोलती कि इन्होंने दीदी को ढूंढने की कोशिश तो करो। दीदी उस टाइम बारात सर पे खड़ी थी, आपको पता नहीं था क्या? जब मैं सारे आपको मिलके मना मुझे कर रही थी, ढूंढते, मैं जरूर नहीं थी। जब मैंने आपको मना किया था दीदी मत जाओ, नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं कोई गलत काम के लिए नहीं गई थी, मैंने तुझे बोला था ना मैं तेरे जीजू के लिए गिफ्ट लेने जाऊंगी, मैं वही लेने तो गई आप मुझे थी। भेज देते ना, वो गिफ्ट सिर्फ मुझे लाना था, मुझे सरप्राइज देना था उनको। मिल गया ना, देख लो आप सरप्राइज। मेरी भी तो जिंदगी खराब हुई है। मेरी तो जीते मेरी उम्र है शादी करने की, आप बताओ मेरी शादी हो गई
बताओ मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, अपने जीजू को कॉल लगाओ। नहीं देखो दीदी, पापा ने ना मुझे आपसे बात करने के लिए भी मना किया है, और ठीक है, और वो जीजू नहीं है, अब वो मेरे पति है। देखो ठीक है तुम जानती हो अच्छे से मैं प्यार करती हूँ उनसे, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो ये बात? दीदी, मानतू आप प्यार करते हो तुम दोनों देखो, तुम्हें पता है तुम्हारे जीजू तुमसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे प्यार करते, मैं उनसे करती हूँ। तुम्हारी मजबूरी में शादी हुई है दीदी, सब पता है कि मजबूरी में शादी हुई है, और वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, मगर शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तुम मेरे नहीं लिए है ना। शादी नहीं तोड़ सकती। दीदी कैसे तोड़ दूं? शादी गुड्डा गुड़िया का खेल है क्या? छोटी तुम साथ ऐसे नहीं फेरे। बोल सकती, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। छोटी तुझे पता है अच्छी तरीके दीदी, से, वो मेरे पति है। ये बात ही नहीं नहीं है। दीदी, आप ये नहीं बोल सकते, अब वो मेरे पति है। प्लीज दीदी, आप समझने की तो एक काम कोशिश करो, करो। नहीं दी, तुम अपने जीजू को कॉल लगाओ, वो ही डिसाइड दीदी करेंगे। जीजू नहीं है, वो मेरे पति है। वो तुझे नहीं रखना चाहते छोटी, वो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझसे खुद दीदी, कहा था मुझे प्यार करते हैं। अब मैं उनकी पत्नी हूँ, ठीक है? अब नहीं। आपका कोई हक नहीं बनता, आप ऐसे नहीं बोल तो उनको सकते। कॉल लगाओ, उनसे पूछो। पापा ने मुझे मना किया है दीदी, पापा ने मना किया है। उन्होंने तो आपसे बात करने के लिए भी मना किया था। वो तो बस मैंने सोचा कि मेरी बहन का एक बार पता तो लग जाए, मैंने इतना पता करा, मतलब मुझे पता नहीं मैंने लगा। अपने परिवार के लिए सारी खुशियां त्याग दी, तुम लोग मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? मेरा प्यार मेरे को नहीं दिला सकते? दीदी, अब वो मेरे पति है। छोटी, मुझे तेरे से उम्मीद नहीं थी। दीदी, आप समझने की कोशिश करो, प्लीज रो मत दी, प्लीज रो मत। क्या छोटी, रहने दे बस, तूने दिखा दिया छोटे और बड़े का फर्ज। मैं तुझसे कितना प्यार करती थी और उनसे मैं कितना प्यार करती हूँ, तुझे पता है? इस बात का तुझे अंदाजा है थोड़ा सा भी? कुछ समझने की कोशिश करो दी। तू छोटी, तू समझने की कोशिश कर कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, तू क्यों नहीं समझ रही इस बात को? दीदी, आप इस टाइम समझा करो कि घर में कितनी, दीदी मैंने कितना आपका साथ देने की तू कोशिश। रहने दे छोटे। तूने इस बात को बिल्कुल सोचना चाहिए था। मैंने लास्ट टाइम तू बस कर छोटी, रहने दे। देख लिया मैंने आज तेरा असली रूप। क्या लग रहा है कि मैं खुश होके मंडप में बैठी मैंने हूँ? देख लिया तेरा असली रूप आज। तू मेरे लिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे से प्यार करती, तू इतनी चीज नहीं त्याग सकती। सिंदूर मजाक नहीं होता है ना, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुझसे मजाक बनाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन प्यार तो हम एक दूसरे से करते हैं, शादी भी तो हम एक दूसरे से ही करना चाहते थे। चंदन जी, आप आइए, इन्हें समझाइए जरा कुछ बात। क्या होगा, आप लोग इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप झगड़ो, आप लोग आपस में बात करके इस समस्या का हल निकालो। ये समझना ही नहीं चाह रही है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे करती है। अपना पति छोड़ दो, मैं पति कैसे छोड़ सकती हूँ? आप क्या चाहते हो बताओ? आप मैं ये चाहती हूँ, मैं ये अपने जीजू को बुलाए, यहाँ पे बैठ के बात करें। वो जीजू नहीं है, वो मेरे हस्बैंड है। तो क्यों भूल रही है कि वो यार वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्यों नहीं याद रख प्यार रही? और शादी में फर्क है। यहाँ शादी वो हो शादी चुकी तेरी है। मजबूरी में थी, तो हुई तो है ना, 7 फेरे तो लिए है ना, तो डिवोर्स ले मजाक लो। नहीं होता है। डिवोर्स ले लो। नहीं दी, आप ऐसे बोलोगे? मुझे आप नहीं अपनी पता। बहन की जिंदगी खराब करना चाहते हो। आगे मुझे लोग क्या बोलेंगे? तो तुझे किस ये बात नज़र से सोचनी बोलेंगे? चाहिए। आपको खुशी मिल जाएगी, मैं नर्क में चली जाऊंगी दीदी। छोटी, तुझे सोचनी चाहिए ये सब बात, तू कैसे बोल रही है ये सब? दीदी, आपको समझना चाहिए। आप कह रहे हो कि मैं डिवोर्स ले लूं? मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। आप क्यों नहीं कोई तो हल निकालो यार। आप लोग दोनों बहनें हो, इस तरह झगड़ा करोगे एक को लेकर तो नहीं होगा ना काम। देख छोटी, मैं तो तुझे बद्दुआ दूंगी नहीं, लेकिन तुझे अंदर से मेरी रूह बद्दुआ देगी कि तू रोशन के साथ क्या? कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्या बोल रहे हो रोशन दीदी? सिर्फ मेरे हैं, मैं उन्हें पाके रहूंगी, ठीक है? यार हम क्या करें, हमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बहन हो के वो ऐसे बोल गई। यार वो एक तो मेरे पास आती है। मेरी दी जिद्दी बहुत है, वो कुछ भी करेंगे। हाँ, समझने की यार, कोशिश। कुछ भी करेगी इसका मतलब आपकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती है ना। जो बहन अपनी बहन को बद्दुआ देकर जा रही है, आप सोचो वो अपना प्यार पाने के लिए क्या कर सकती है। यार देखो, मुझे एक चीज बताओ, आपने अपने हस्बैंड को बताया ये सारी बातें है? अभी मैंने कुछ नहीं बताया, दीदी का जैसे ही फोन आया मैं वैसे ही आ गई।
देखो आप बिल्कुल भी घबराओ मत, सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड को बताओगे। दीदी ने घर पे पापा से बात की होगी, घर गई थी, पापा ने बोल दिया, इनको भगा दिया कुछ उल्टा सीधा बोल के। उसके बाद पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि बेटा कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से अपनी बहन से बात नहीं करनी है, वरना तो हमारा भरा मुँह देखेगी। अब मैं तो सब जगह से फंस गई ना, यहाँ दीदी वहाँ पापा, मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। दोस्तों इनके पापा कॉल करके इनको बोले हैं कि उनसे बात नहीं करने के लिए बड़ी बहन से, और बड़ी बहन का अलग स्टोरी वो बना चुकी है खुद का। आप खुद सोचो, मैं तो सब जगह मर गई ना, यहाँ पापा यहाँ बहन, मेरी बीच में मेरी लाइफ तो है ही नहीं, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। देखो आप बिल्कुल भी घबराओ मत, जो भी कुछ हुआ है अभी तक ये तमाम सही बात है आप अपने हस्बैंड से बताएं, रोशन जी से। मुझे यकीन है कि वो आपकी बातें समझेंगे, ठीक है। और ऐसा होता है हम भी अपनी तरह से एक बार कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं वो है क्या, हम उनसे बात करेंगे, ठीक है। आप घबराओ मत, ठीक है। ठीक है, हम